यदि किसी मामले में इस टिप्पणी का संबंध है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक की भारतीय दंड संहिता धारा 380 के साथ पठित धारा 511 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया, तो धारा 511 किसी अपराध को करने के प्रयत्न को दंडित करती है। विराम। इस मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को चोरी के अपराध कारित करने के प्रयत्न में सिद्ध दोष ठहराकर दंडित किया था और संबंधित चोरी के प्रयत्न करने के अपराध के लिए धारा 380 के साथ पठित धारा 511 में ही सिद्ध दोष किया जा सकता है। विराम। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को एक ही सजा दी थी। उन्होंने अभियुक्त को 2 सजाएं नहीं दी थी। विराम। इस संदर्भ में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है वह असंगत और उसका निर्णय पत्र में बना रहने देना अनावश्यक है। विराम। अपील न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी। विराम। विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा की गई इस टिप्पणी निर्णय पत्र से निकाल देने योग्य है। विराम। जहाँ तक टिप्पणी का प्रश्न है तो विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने विनिश्चय पर पहुँचने के कारण दर्शित किए हैं और विद्वान मजिस्ट्रेट की पहुँच की आलोचना की है। विराम। विद्वान सत्र न्यायाधीश अपने विनिश्चय का कारण देने के लिए स्वतंत्र थे और यदि मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई साक्ष्य की मीमांसा से संतुष्ट नहीं थे तो उनसे अपना मतभेद प्रकट कर सकते थे और मजिस्ट्रेट के विनिश्चय की आलोचना भी कर सकते थे, परंतु ऐसा करते समय उन्होंने यह अपेक्षा की जाती है कि वे शालीनता से संतुलित शब्दों का प्रयोग करें। विराम। उनकी शब्दावली से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वांछित संतुलन के प्रयोग पर ध्यान नहीं दिया है, परंतु इस टिप्पणी से आवेदक मजिस्ट्रेट के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। विराम। इस कारण इस टिप्पणी के निर्णय पत्र से निकालने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। विराम। जहाँ तक विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के वयन के लिए आदेश का प्रश्न है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 453 एवं 457 में अंतविष्ट उपबंधों का प्रश्न है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 एवं 457 में उसके लिए उपबंध किया गया है। विराम। यदि धारा 457 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यदि कोई चीज़ जब्त की गई हो और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को
की गई हो, परंतु उस वस्तु को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश न किया हो तो भी उसके बयान के बारे में मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है। यदि किसी मामले में इस टिप्पणी का संबंध है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक की भारतीय दंड संहिता धारा 380 के साथ पठित धारा 511 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया, तो धारा 511